ऐसी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं भक्त की सेवा करने के लिए बाध्य हो जाए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं जिसमें हम भक्ति के बारे में बात करेंगे। ऐसी ही एक अनुपम भक्ति के प्रतीक थे संत तुकाराम, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठल स्वयं बैलगाड़ी हाँकने आए। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं। इतिहास में कई भक्तों की ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने अपनी सच्ची भक्ति से ईश्वर को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही महान संत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान विट्ठल स्वयं उनकी बैलगाड़ी चलाने आए। यह कथा है संत तुकाराम की, जो महाराष्ट्र के महान संतों में से एक थे और जिनकी भक्ति में भगवान स्वयं रम गए थे। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार भक्ति हमें ईश्वर की ओर भी करीब ले जाती है। संत तुकाराम का परिचय। संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान संतों में से एक हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विट्ठल की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वे हर समय भगवान का नाम स्मरण और भजन कीर्तन किया करते थे। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं विठोबा भगवान विट्ठल उनके लिए कई बार प्रकट हुए। संत तुकाराम की भक्ति और परीक्षा। संत तुकाराम भजन कीर्तन में इतने लीन रहते थे कि वे सांसारिक चीज़ों की चिंता नहीं करते थे, लेकिन उनके समाज के लोग उन्हें ताने मारते थे कि वे अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। एक दिन उनके कुछ विरोधियों ने कहा, तुकाराम, तुम केवल भजन गाते हो, कोई काम नहीं करते। अगर तुम सच में सच्चे संत हो तो भगवान खुद तुम्हारी सेवा में आएंगे। संत तुकाराम ने यह बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, भगवान का नाम जपना ही मेरा कर्तव्य है। अगर वे चाहेंगे तो स्वयं मेरी सहायता करेंगे। भगवान विट्ठल की लीला। बैलगाड़ी चलाने आए भगवान। एक दिन संत तुकाराम को अपने खेत से अनाज लेकर शहर में बेचना था, लेकिन वह भजन कीर्तन में इतने मग्न थे कि गाड़ी चलाने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। यही देखकर भगवान विट्ठल स्वयं बालक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने तुकाराम जी से कहा, बाबा, आप भजन कीर्तन करते रहो, मैं तुम्हारी बैलगाड़ी चला दूंगा। संत तुकाराम ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और भजन गाने लगे। उधर भगवान विट्ठल ने स्वयं बैलगाड़ी हाँकना शुरू कर दी। लोग आश्चर्यचकित थे। बैल स्वयं ही चलते जा रहे थे और गाड़ी सही रास्ते पर जा रही थी। जब गाड़ी शहर पहुंची तो लोगों ने देखा कि कोई भी गाड़ी हाँकने वाला नहीं था। भगवान विट्ठल का चमत्कार प्रकट हुआ। जब तुकाराम जी कीर्तन समाप्त कर गाड़ी के पास आए तो लोगों ने उनसे पूछा, बाबा, गाड़ी किसने चलाई? तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले, भगवान विट्ठल स्वयं मेरे रक्षक हैं, वे ही मेरे जीवन का भार उठाते हैं। इतना कहते ही भगवान विट्ठल अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। भक्तों ने जब यह चमत्कार देखा तो सभी तुकाराम जी की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। संत तुकाराम जी की तरह हमें भी भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और निष्काम भक्ति करनी चाहिए। जब हम पूरे मन से भगवान का नाम लेंगे तो वे हमारे जीवन की हर कठिनाई को दूर कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी सुंदर भक्ति कथाएं पहुंचती रहें। जय विट्ठल, जय तुकाराम।